Welcome. After watching this video, you will be able to understand your digestive system. That is human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। एक पार्ट में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है 5 ब्रॉड कैटेगरीज में, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको पता होगा द फर्स्ट वन इज द इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड। दूसरा है डाइजेशन। Digestion means breaking down of complex form of food into their simplest form। मतलब हम जो फूड लेते हैं उसको इतना स्मॉल कर दें कि वो इजीली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से डिफ्यूज होकर ब्लड तक पहुंच जाए। तो मीन्स हम उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो अमाइनो एसिड होगा। तो दैट इज नोन एज द डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब, दैट इज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन सम अनडाइजेस्टेड पार्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज द इजेशन। लेकिन उससे पहले जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको सेल्स के अंदर ब्रेक करके एनर्जी रिलीज की जाती है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद फिर लास्ट पार्ट आता है जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज नोन एज द इजेशन। So these 5 broad category of the human digestive system, that is ingestion means taking off complex form of food, digestion means breaking down of complex form of food into their simplest form, absorption, digested food absorbed by the blood vessels is known as the absorption, utilization of the digested food by the cells is known as the assimilation, and the removal of undigested food from the body is known as the digestion. These are the 5 broad categories of the human digestive system. मैंने कहा कि human digestive system को we can easily understand by dividing whole digestive system into 2 broad divisions, that is human digestive organ and human digestive gland। तो पहले हम बात करते हैं human digestive organs की। Human digestive organs। ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारी माउथ कैविटी आती है। माउथ कैविटी से एक ट्यूब स्टार्ट होती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इट्स टोटल लेंथ is about 8 to 10 meter। दूसरा, it open at their
बोथ एंड्स। एलिमेंट्री कैनाल दोनों साइड्स पे ओपन होती है। एक एंड पे हमारा माउथ कैविटी होता है, दूसरे एंड पे हमारा एनस होता है। तीसरा, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल is mucous membrane. Next one, that is food pipe, stomach, intestine, are parts of elementary canal। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें। एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ कैविटी एंड एंड एट द एनस। Its total length is about 8 to 10 meter. It opens at their both ends. One end from mouth, another end from anus. हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस सीक्रेट करती है और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, है वो फूड पाइप हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब हम वन बाय वन एक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो देखने के बाद आप अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। और साथ में इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि ह्यूमन डाइजेशन में कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है, उनसे कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है और वो किस तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ कैविटी। Mouth cavity is also known as the buccal cavity. Mouth cavity is also known as the buccal cavity. Our mouth cavity is bounded from all sides. हमारे lateral sides पे हमारे cheeks हैं, हमारे front sides पे anterior sides पे हमारे legs हैं और हमारे माउथ कैविटी का या बकल कैविटी का जो रूफ होता है उसे हम कहते हैं अपर जॉ। अपर जॉ या तो फिर हम इसे मैक्सिला कहते हैं। मैंने कहा कि हमारी माउथ कैविटी चारों तरफ से सराउंडेड होती है। हमारे दोनों साइड्स पे हमारे चीक्स होते हैं, अपर साइड पे अपर जॉ, लोअर साइड पे लोअर जॉ और फ्रंट पे हमारे लिप्स और टीथ होते हैं। बट अपर जॉ इज आल्सो नोन एज द मैक्सिला। हम मैक्सिला के दो पार्ट्स को देखते हैं। मैक्सिला या अपर जॉ का जो फ्रंट पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, इसे हम हार्ड पैलेट बुलाते हैं या तो फिर हम इसे बोनी पैलेट बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हमसे अपने अपर जॉ को कभी टच करते हैं तो वो आपको हार्ड फील होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हार्ड पैलेट। ये बोन से बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बोनी पैलेट। जबकि हमारे अपर जॉ दैट इज मैक्सिला के पोस्टीरियर पार्ट जो कि मसल से बना होता है उसे हम सॉफ्ट पैलेट बुलाते हैं। इसे हम सॉफ्ट पैलेट बुलाते हैं।
क्योंकि ये मसल से बना हुआ। This short palate which is made up of muscles, a mass of tissue hangs in our neck region known as the अगला short palate के बाद हमारी मसल्स का एक टिश्यू हमारे नेक रीजन में हैंग कर रहा होता है, जिसे हम अगला बुलाते हैं। It prevents the food material into the going of nasal cavity. ये किसी भी सब्सटेंस को हमारे नेजल पैसेज में जाने से रोकता है। ओके, हमारा जो लोअर जॉ होता है इसे हम मैंडिबल बुलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी माउथ कैविटी चारों तरफ से सराउंडेड होती है। लेटरल साइड्स पे हमारे चीक्स हैं। हमारे माउथ कैविटी का जो रूफ है वो अपर जॉ या मैक्सिला कहलाता है। हमारे बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो लोअर जॉ या तो फिर मैंडिबल कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे माउथ कैविटी में हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। हमारे माउथ कैविटी में हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, दैट इज नोन एज द टंग। हमारे माउथ कैविटी में हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, दैट इज नोन एज द टंग। आवर टंग इज एंटीरियरली फ्री। हमारी टंग एंटीरियर साइड पे फ्री होती है एंड पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड टू द लोअर। ये हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। इट परफॉर्म्स सो मेनी फंक्शंस। ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, टेस्ट बर्ड, व्हिच कैन आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। जस्ट सपोज this is our tongue. Just suppose this is our tongue. तो हमारे टंग के अपर सरफेस पे अलग अलग रीजन होता है और उस अलग अलग रीजन पे अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाली टेस्ट बर्ड होती है दोनों साइड। हमारे टंग के टिप पर जो टेस्ट बर्ड होती है, they can identify sweet taste। फिर उसके जस्ट बगल में जो होती है, they can identify salty। then sour, and just below the avla the taste bud can identify bitter taste। So friends, हमारी टंग ना सिर्फ टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, बट इट ऑल्सो हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दैट इज च्यूइंग ऑफ फूड। इट एक्ट लाइक अ स्पून इन इंजेक्शन ऑफ फूड। It helps to remove food particles from and in between the teeth. It helps to mix up saliva in the food which are masticated by our teeth. So tongue performs so many functions. तो मैंने कहा कि हमारे माउथ कैविटी में हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, दैट इज नोन एज द टंग। Our tongue is anteriorly free and posteriorly is attached to the lower jaw. The upper surface of tongue bears 4 different types of taste bud which can identify
4 different types of taste from their different reason. Like the tip of the tongue can identify sweet taste. Just alongside of these taste buds, there are the taste buds which can identify salty. Then salt, and just below the aura, there is a taste bud which can identify bitter taste. Our tongue not only help in tasting of food, but it also perform so many functions. Like अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है. इंजेस्ट मीन्स टेकिंग. फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है. कैसे? लाइक अ स्पून. दूसरा, it takes the food again and again in between the teeth for proper mastication. It helps to mix up the saliva with the masticated food. It helps to remove the food particles from and in between the teeth. Okay? So these are the functions of the tongue. इसके अलावा हमारे माउथ कैविटी में आपको देखने को मिलता है a series of white hard structure that is known as the teeth. तो अब हम बात करेंगे teeth. Human beings gets 2 sets of teeth in their once life. Human beings को एक ही लाइफ में teeth के 2 सेट्स मिलते हैं. First set of teeth is known as the milk teeth, or it is also known as the deciduous teeth. Another set of teeth is known as the permanent set of teeth. Permanent teeth. तो ह्यूमन बीइंग्स को एक ही लाइफ में टीथ के 2 सेट्स मिलते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स को एक ही लाइफ में टीथ के 2 सेट्स मिलते हैं. इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म भी यूज होता है. दैट इज नोन एज द डाइफायोजन. ह्यूमन बीइंग्स को एक लाइफ में टीथ के 2 सेट्स मिलते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है. दैट इज नोन एज द डाइफायोडोन. ह्यूमन बीइंग्स के जितने भी टीथ होते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. फॉर दिस देयर इज अनदर टर्म दैट इज हेट्रोडोन. One more thing, our whole teeth are embedded in the jawbone. That's why for this there is a term that is thecoid. So students, मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स को उसकी एक ही लाइफ में टीथ के 2 सेट्स मिलते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज नोन एज द मिल्क टीथ or deciduous teeth. Another set of teeth is known as the permanent set. Milk set of teeth, they start to appear at the age of 6 months. ये 6 मंथ की एज से अपीयर होना स्टार्ट होते हैं. Within 2 years, they will be 20 in number. After
5 years they start to replace by permanent teeth. ओके फ्रेंड्स, तो टीथ दो तरह के हो गए, मिल सेट ऑफ टीथ जिसे हम डिसीडियस टीथ भी कहते हैं और दूसरा परमानेंट सेट ऑफ टीथ। मिल सेट ऑफ टीथ 6 मंथ की एज से अपीयर होना स्टार्ट होते हैं और 2 इयर्स में ये 20 हो जाते हैं और 5 इयर्स के बाद ये रिप्लेस होना शुरू होते हैं वन आफ्टर वन बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो परमानेंट सेट ऑफ टीथ they start to appear after 5 years. They first they first 28 in number, then 30 and 32. They are incisor, canines, premolars and molars. ओके फ्रेंड्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के एक ही लाइफ में टीथ के दो सेट्स मिलते हैं। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है दैट इज डाइफाइवल। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ देयर टीथ। फॉर दिस द टर्म इज हेटेरोडेंट एंड ऑल द टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ बोन। फॉर दिस देयर इज अ टर्म दैट इज ट्रिकोडेंट। ह्यूमन बीइंग्स में जो मिल सेट ऑफ टीथ होता है, these are also known as the deciduous teeth. They have some characteristics, that is they start to appear at the age of 6 months. Within 2 years they will be 20 in number and after 5 years they start to replace by permanent set of teeth. It means they start to appear after the age of 5 years. पहले ये 28 होते हैं, फिर 30 होते हैं और फिर 32 होते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जबकि यहां पर मिड सेट ऑफ टीथ में हमें इंसीजर्स देखने को मिलते हैं, कैनाइन्स देखने को मिलते हैं और मोलर्स देखने को मिलते हैं। यहां पर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। हमें इसका डेंटल फॉर्मूला भी देखना है। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। पहले हम यहां लिखते हैं इंसीजर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। दे आर 2 pairs in each jaw. It means there are 4 in number. Then हम लिखेंगे canines. There are 1 pair in each jaw. It means there are 2 in each jaw. Then हम लिखेंगे premolar.
मैंने आपको बताया कि प्रीमोलर्स बच्चों में होते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेंटल फॉर्मूला में हम इसे लिखेंगे नहीं, हम इसे लिखेंगे और इसके आगे हम लिखेंगे 0। और फिर यहां पर होते हैं मोलर्स। मोलर्स भी 2 पेयर्स इन ईच जॉ होते हैं, दैट इज 4 इन नंबर। तो जितने टीथ ऊपर की जॉ में होते हैं उतने ही टीथ नीचे की जॉ में होते हैं, दैट इज 4 इंसीजर कैनाइन्स 2। प्रीमोलर्स नहीं होते हैं और मोलर्स होते हैं 1 pair in each jaw. In this way, 10 teeth are found on the upper jaw and 10 teeth are found on the lower jaw. That's why they are 20 in number. And when we talk about the adult human dental formula, यहां पर भी जो सबसे पहले टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं, दे आर 2 पेयर्स इन ईच जॉ, और वी कैन राइट हियर 4 in number. Then incisor 1 pair, canines, that is 1 pair in each jaw, that is 2 in number. Then premolars 2 pairs in each jaw, that is 4. And then molars, that is 3 pairs in each jaw, that is 6. इतने अपर जॉ में होंगे और इतने ही लोअर जॉ में। इंसीजर्स 4 pair, 4 in number, canines 2, premolars 4, and molars are 6 in number. In this way, 4 to 6, 4 10, and 6 16. So 16 teeth are found on the upper jaw and 16 teeth are found on the lower jaw. तो इस तरह से ये डेंटल फॉर्मूला। हम सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं। Human beings have 4 different types of teeth. First type of teeth are the incisors. These are denoted by letter I. They are broad and sharp. Their function is cutting and biting. तो इंसीजर फ्रंट के टीथ होते हैं, ब्रॉड होते हैं और शार्प होते हैं। इनका काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। And how many there are in adult human? There are 2 pairs in each jaw, that is 4 in number. दूसरे जो होते हैं ये कैनाइन्स हैं। These are found just along sides of the incisor. These are denoted by letter C, capital letter. These are pointed and sharp. Canines are pointed and sharp. Their function, they help in tearing and breaking. Their function is tearing and breaking. That is, ये किसी चीज को फाड़ने या तोड़ने में हेल्प करता है। They are 1 pair in each jaw, that is 2 in number.
in each jaw. Then premolars. Premolars are denoted by letter capital letter P and small letter m. That is PM. These teeth have two hill-like projections, and these two hill-like projections are called cusp. They help to crush the food. ये फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं. So their function is crushing of food. And there are two pairs in each jaw. This means it means 4 in number in each. And the last teeth are molars. Molars are denoted by letter M, capital letter. They have 4 hill-like projections. Like premolars, they also have projections, but in molars they are 4 in number. कुछ इस तरह से. They completely crush the food or grind. They perform grinding of food. There are 3 pairs in each jaw. It means 6 in number in each jaw. So humans have these 4 different types of teeth with their different function. अभी हम बात करेंगे, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम माउथ कैविटी के बारे में बात कर रहे थे. ह्यूमन माउथ कैविटी इज ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी. It is bounded from all sides. On the lateral sides we have cheeks. On the front side or the anterior sides we have lips and teeth. And the roof of our buccal cavity is made up of upper jaw known as the maxilla, and the floor of the mouth cavity is called lower jaw or mandible. One more thing, our lower jaw is movable, but upper jaw is not movable. हम अपने lower jaw को move करा सकते हैं, but upper jaw को हम move नहीं करा सकते. मैंने आपको बताया कि upper jaw is also called maxilla and it consists of 2 parts. The anterior or the front part is called hard palate because it is made up of bones. That's why it is also known as the bony palate. And a mass of tissue hangs in our neck region known as the uvula, which prevent the passage of moving food from the nasal cavity. And our lower jaw is movable. Our upper and lower both jaw bear a series of white hard structure known as the teeth. हम teeth की बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि human beings gets 2 sets of teeth in their one side, and for this there is a term that is diphyodont. All the teeth are embedded in the jawbone. For this there is another term that is thecodont. And we have, it means humans have different shapes and functions of the teeth. For this there is a term that is heterodont. Human beings gets 2 sets of teeth in their one's life, and the first set of teeth is known as the milk set of teeth. They start to appear at the age of 6 months. Within 2 years there will be 20 in number,
After 5 years, they start to replace by permanent set of teeth. They consist of incisor, canines, premolars, premolars नहीं होते हैं, and molars. Permanent set of teeth start to appear after the age of 5 years. They are first will be 28, then they will be 30, and finally they will be 30. They consist of incisors, canines, premolars and molars. यहाँ पे हमने ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बात की। हमारा जो फर्स्ट टीथ होता है वो इंसीजर होता है, फ्रंट के टीथ होते हैं। ये ब्रॉड और शार्प होते हैं, इनका काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। ये एक जॉ में 4 इन नंबर होते हैं, 4 ऑन द अपर जॉ एंड 4 ऑन द लोअर जॉ। उसके बाद फिर हमें कैनाइन्स देखने को मिलते हैं। Canines are pointed and sharp. Their function is to tearing and breaking. ये किसी चीज को फाड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। हमें किसी चीज को फाड़ना होता है, हम अपने साइड का टीथ को यूज करते हैं। किसी चीज को फाड़ना हो या तोड़ना हो, दोनों ही केसेस में हम अपने साइड के टीथ को मतलब कैनाइन्स को यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमारे प्रीमोलर्स आते हैं। प्रीमोलर्स में हमें 2 हिल लाइन के प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। These projections are called cusps. These cusps help in the crushing of food. जबकि मोलर्स में इस तरह के 4 हिल लाइन प्रोजेक्शन देखते हैं और ये फूड को पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं। तो ये टीथ के बारे में। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ के बारे में। Structure of tooth. It is also very easy. Human teeth are made up of a cement-like substance known as the dentine. इसके सभी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारा पूरा का पूरा टीथ बना होता है एक सीमेंट टाइप सब्सटेंस से, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। हमारे टीथ के 3 ब्रॉड डिविजन्स होते हैं। The white shiny part of the teeth are called crown. हमें जो पार्ट देखने को मिलता है टीथ का उसे हम क्राउन कहते हैं। और टीथ का वो पार्ट जो हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होता है, टीथ का वो पार्ट जो हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होता है उसे हम रूट कहते हैं। But the crown part of the teeth is covered by another strongest substance known as the enamel. ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे टीथ के क्राउन पार्ट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर क्राउन का ये जो यहाँ पे लेयर देखने को मिल रही है इसे हम डेंटाइन कहते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ हमें जो लेयर देखने को मिलेगी टीथ की वो होगी इनेमल, उसके बाद फिर डेंटाइन और फिर हमें एक कैविटी देखने को मिलेगी और इस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। This pulp cavity contains blood vessels and nerve fibers. यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम
गम्स भी ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जो टीथ को जॉ बोन से फिक्स करने में हेल्प करती है। यहाँ पे ये जो रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन टीथ को जॉ बोन में फिक्स करने में हेल्प करती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन। तो रेड कलर की लाइन से जो शो हो रहा है ये पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन होगी, और ये ब्लैक कलर की लाइन से जो शो हो रहा है ये गम्स होगा। हम टीथ की बात करें तो हमारे टीथ की ब्रॉड 3 डिविजन्स होते हैं। जो व्हाइट शाइनी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्राउन। जो टीथ का पार्ट जॉ बोन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट, और इन दोनों के बीच में बहुत ही नैरो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नेक। मैंने कहा कि द क्राउन पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस दैट इज नोन एज द इनेमल। तो ये है हमारा इनेमल। ये डेंटाइन। Our whole tooth is made up of a cement-like substance known as the dentine, but the crown part of dentine is covered by another strongest substance that is known as the enamel. And the cavity of the tooth is called pulp cavity. And pulp cavity contains many blood vessels and nerve fibers. Nerve endings or fibers. यहां पर रेड कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन को, which helps to fix the teeth with the jaw. That is periodontal membrane, and this is the gum. So student, this is the structure of a tooth. तो ये हमारे माउथ कैविटी के सारे पार्ट्स के बारे में। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इससे चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।